अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के एनआईएस बोर्ड का सब्जेक्ट डेटा एंट्री ऑपरेशन 229 का पहला चैप्टर समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला चैप्टर क्या है। चैप्टर पहला है मुतल्लिक बुनियादी बातें, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। चैप्टर शुरू करने से पहले इसका ज़रा सा तारुफ देखेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन। इस सबक में हम कंप्यूटर सिस्टम के बुनियादी डिज़ाइन का जायज़ा लेंगे, मसलन कंप्यूटर सिस्टम के मुख्तलिफ़ हिस्से किस तरह मुरतब होते हैं और किसी मखसूस काम को अंजाम देने के लिए किस तरह मुख्तलिफ़ अमल बरूएकार लाए जाते हैं। आपने मुशाहिदा किया होगा कि कंप्यूटर के ज़रिए किसी मखसूस काम को अंजाम देने के लिए हिदायत इंस्ट्रक्शन को मुनज़्ज़म अंदाज में कंप्यूटर के अंदर दाखिल किया जाता है। यानी आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में को वर्क कराने के लिए हम उसको हिदायत देते हैं, यानी इंस्ट्रक्शन देते हैं। जो इंस्ट्रक्शन उसको देते हैं वो इंस्ट्रक्शन डेटा की शक्ल में देते हैं और वो डेटा उसको प्रोसेस करके फिर हमको रिज़ल्ट देता है। कंप्यूटर के हिस्सों को दो अहम ज़ुमरों में तकसीम किया जाता है, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इस सबक में हम हार्डवेयर यानी मशीन और उससे मुंसलिक आलात जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड वगैरह के साथ साथ मुख्तलिफ़ कामों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होने वाले हार्डवेयर को काबिल इस्तेमाल बनाने वाले सॉफ्टवेयर पर भी बहस करेंगे। उसके बाद है मकासिद, यानी कि ऑब्जेक्टिव। इस सबक को मुकम्मल कर लेने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि कंप्यूटर सिस्टम की बुनियादी तंजीम की वजाहत कर सके, मुख्तलिफ़ किस्म के इनपुट और आउटपुट आलात की वजाहत कर सके, सॉफ्टवेयर की तारीफ़ और उसकी दर्जाबंदी कर सके, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दरमियान फ़र्क कर सके, कंप्यूटर लैंग्वेज और उसकी दर्जाबंदी को बयान कर सके। यानी ये चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे, इस लायक हो जाएंगे कि यहाँ पे जितना सारा पॉइंट्स दिया हुआ है, इन सारे पॉइंट को बखूबी और बहुत अच्छे अंदाज से आप उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे, उसको बयान कर सकेंगे। ये जितने पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं जिसको अभी हमने पढ़ा। अब इसके बाद है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर एक ऐसा आला है जो डेटा को बामाने कारामद इतलात में तब्दील कर देता है। डेटा किसी भी शक्ल में हो सकता है, मसलन मुख्तलिफ़ मज़ामीन में आपके ज़रिए हासिल करदा नंबर, क्लास के सभी तलबा के नाम, उम्र, जिन्स, वज़न, कदर या ऊंचाई वगैरह। यानी कि कंप्यूटर एक ऐसा आला है जो डेटा को बामाने कारआमद, बामाने मतलब मीनिंगफुल और कारआमद यानी यूज़फुल, यानी कि जो मीनिंगफुल हो और यूज़फुल हो, ऐसे इत्तलात में, ऐसे चीज़ में उसको क्या है, डेटा को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर। यानी कि जो आउटपुट में हमको जो कुछ भी मिलेगा वो मीनिंगफुल होगा और यूज़फुल होगा, जो हमारे काम का होगा। और जो डेटा हम कंप्यूटर को दे रहे हैं वो किसी भी शक्ल में हो सकता है। वो चाहे नंबर हो सकता है, किसी क्लास के बच्चे का नाम हो सकता है, एज उम्र हो सकता है, जिन्स हो सकता है, वज़न वेट हो सकता है, कदर या ऊंचाई या हाइट हो सकता है। कंप्यूटर की तारीफ़ इन कामों की बुनियाद पर भी की जाती है जिन्हें इसके ज़रिए अंजाम दिया जाता है। कंप्यूटर डेटा को हासिल कर सकता है, स्टोर कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, स्टोर किए हुए डेटा की हस्ब ज़रूरत बाजियाफ्त कर सकता है और नतीजा को तेज़ रफ्तार, दुरुस्तगी, मतलूबा शक्ल में प्रिंट कर सकता है। यानी कि कंप्यूटर की तारीफ़ उसके कामों की बुनियाद पर भी हम कर सकते हैं। जो जो काम कंप्यूटर से हम ले सकते हैं, करा सकते हैं, उसकी बुनियाद पर भी उसकी तारीफ़ की जा सकती है। तो कंप्यूटर से हम क्या क्या काम करा सकते हैं? कंप्यूटर को हम पहले डेटा हासिल कराते हैं, उसको डेटा देते हैं, फिर वो डेटा को स्टोर करता है, उसको प्रोसेस करता है, फिर ज़रूरत के मुताबिक उसको मैनेज करता है और फिर बहुत ही अच्छे तरीके से परफेक्शन के साथ
तेज़ रफ्तार से क्या है उसको डिज़ायर्ड यानी कि मतलूबा शक्ल में, यानी जैसा आपको ज़रूरत है, जो आपके काम की चीज़ है उसके अकॉर्डिंग उसको प्रिंट करके आउटपुट में आपको देता है। तो ये सारे काम हम कंप्यूटर से करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर की तारीफ़ में, कंप्यूटर के डेफिनेशन के अंदर आती है। उसके बाद है कंप्यूटर की तंजीम, कि कंप्यूटर की तंजीम क्या है। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम शक्ल 1.1 में दिखाया गया है। ये शक्ल 1.1 यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है। इस ब्लॉक डायग्राम में आपको क्या दिखाया है, एक जानिब इनपुट है, दूसरी जानिब आउटपुट यूनिट है, ऊपर में मेमोरी यूनिट है, उसके बाद कंट्रोल यूनिट है, उसके बाद एएलयू है। ये कंप्यूटर का एक की तंजीम है, या इसको कह लें, नीचे लिखा है कंप्यूटर की तंजीम का एक ब्लॉक डायग्राम है। ये एग्ज़ामिनेशन के अंदर, इम्तहान के अंदर आता है। इम्तहान में अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाओ कंप्यूटर की तंजीम का, तो इसको आप बना सकते हैं। तो इसको देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है वो क्या है। कंप्यूटर बुनियादी तौर पर अपनी बनावट और साइज़ के लिहाज 5 अहम कामों को अंजाम देता है। यानी कंप्यूटर का जो बनावट है वो अपनी बनावट और साइज़ के लिहाज से 5 अहम काम, जो इम्पोर्टेंट काम है, उसको वो अंजाम देता है। जिसमें पहला क्या है, इनपुट के ज़रिए डेटा या हिदायत को हासिल करता है। यानी इनपुट की शक्ल में हम कंप्यूटर को डेटा यानी इंफॉर्मेशन या हिदायत जो भी कह लें वो हम उसको देते हैं। दूसरा, ये डेटा को स्टोर करता है, यानी अपने अंदर डेटा को जमा करता है। तीसरा, इस्तेमाल कुनिंदा की हस्ब मंशा डेटा की प्रोसेसिंग करता है, यानी जैसा आपको ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग डेटा को ये प्रोसेस करता है। चौथा, आउटपुट की शक्ल में नताइज फराहम करता है, यानी कि आउटपुट में आपको जो रिज़ल्ट मिलना होता है वो रिज़ल्ट स्क्रीन पर, कंप्यूटर के स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। पांचवा, कंप्यूटर के अंदर तमाम अमलों को कंट्रोल करता है, यानी कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोसेसिंग हो रहा है उसको कंट्रोल करता है। अब इन पांचों काम को हम वाज़े तौर पर देखेंगे, यानी उसकी तारीफ़, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पहला इनपुट है, ये कंप्यूटर के अंदर डेटा और प्रोग्राम को दाखिल करने का अमल है। यानी इनपुट जो है, हम इनपुट किसे कहते हैं, ये डेटा को जो हम इनपुट कराते हैं, यानी डेटा को जो प्रोग्राम करके कंप्यूटर में दाखिल करते हैं, कंप्यूटर के अंदर देते हैं, इसी अमल को, इस काम को इनपुट कहा जाता है। तो दूसरा है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, ये आउटपुट, इनपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज का काम एक यूनिट की ज़ेर निगरानी अंजाम दिया जाता है, जिसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं। ये इस बात का तयन करती है कि डेटा को हासिल करने का काम कब शुरू किया जाता है, कब इसे रोकना है और डेटा को कहाँ स्टोर करना है वगैरह। ये कंप्यूटर के अंदर सभी अमलों को बतदरीज प्रोसेसिंग की भी निगरानी करती है। यानी कंट्रोल यूनिट जो है ये इस बात का तयन करता है, इस बात को कंफर्म करता है कि जो डेटा हासिल किया जा रहा है, हासिल करने का जो काम है वो कब शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है, कब उसे रोक देना है कि अब डेटा और नहीं लेना है, या डेटा को कहाँ पर स्टोर करना है, किस लोकेशन में स्टोर करना है, सेव करना है। ये सारा जो काम है, इस सारे प्रोसेस को जो अंजाम देता है वो कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। ये सब कुछ कंट्रोल यूनिट के अंदर होता है। उसके बाद है मेमोरी यूनिट। इस यूनिट का इस्तेमाल डेटा और हिदायत को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यानी जो कुछ डेटा हमने अब कंप्यूटर को दे दिया, अब वो स्टोर होगा किसी जगह में। जैसे ये होता है, स्टोर होता है, हाउस, वेयर हाउस होता है। वेयर हाउस में क्या होता है, वहाँ पे प्रोडक्ट को स्टोर करके जमा करके रखा जाता है। उसी तरह कंप्यूटर जो है वो डेटा को स्टोर करके अपने अंदर रखता है। तो जो कुछ भी डेटा हम उसको देते हैं उसका एक लोकेशन है जो मेमोरी यूनिट कहलाता है। उस यूनिट में जाके हमारा सारा डेटा वहाँ पे स्टोर होता है, जमा होता है। उसके बाद है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी शॉर्ट में इसको एएलयू भी कहते हैं। इसमें क्या है, जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम, मवाजना जैसे अमल एएलयू के ज़रिए अंजाम दिए जाते हैं। यानी मैथमेटिक्स का जितना ऑपरेशन है वो हम इस एएलयू के ज़रिए उसको अंजाम देते हैं। यानी जमा मतलब ऐड, तफरीक मतलब ज़रब, तफरीक मतलब सब्ट्रैक्ट, ज़रब मतलब मल्टीप्लाई, तकसीम मतलब डिवाइड और मवाजना मतलब कंपैरिजन। तो ये सारा कुछ चीज़ जो है
ये सब हम ALU के ज़रिए इसको अंजाम देते हैं। यानी ALU के अंदर हम मैथमेटिक्स का ये सारा ऑपरेशन को करते हैं। उसके बाद है आउटपुट। आउटपुट ये डेटा से नताइज हासिल करने का अमल है ताकि बामाने कारामद इतलात हासिल की जा सकती है। यानी कि जो अब आउटपुट में हमको जो नताइज हासिल होगा, वो नताइज हासिल करने का जो अमल है, जो काम है, और जो मीनिंगफुल और यूज़फुल जो रिज़ल्ट हमको डिस्प्ले में मिलता है, इस अमल को हम आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की ALU और CU को मुश्तरका तौर पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU कहा जाता है। आप CPU को कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग भी कह सकते हैं। यानी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अभी जैसा हमने पढ़ा ALU CU के बारे, इस दोनों को मिलाकर, मुश्तरका तौर पर मिलाकर जो चीज़ बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे CPU कहते हैं, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। और CPU को कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग भी कह सकते हैं। यानी कंप्यूटर सिस्टम का जो दिमाग होता है, यानी CPU जो है वो कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे अहम पार्ट है। वो एक प्रोसेसिंग यूनिट है, पूरे काम को प्रोसेस करता है। अब आते हैं मतन पर मबनी सवालात। कुछ सवालात हैं मतन पर मबनी, इन सवालात को देखेंगे और इसका जवाब, इनके जवाबात को भी समझने की कोशिश करेंगे। पहला है, कंप्यूटर के ज़रिए अंजाम दिए जाने वाले 5 बुनियादी अमल कौन कौन से हैं? यानी कंप्यूटर के ज़रिए जो 5 काम अंजाम दिए जाते हैं वो क्या क्या है? तो अभी हमने पढ़ा लाइन से 5 चीज़ों का नाम हमने गिनाया। पहला क्या है? इनपुट। दूसरा कंट्रोल यूनिट। तीसरा मेमोरी यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आउटपुट। ये 5 चीज़ जो है ये बुनियादी अमल है कंप्यूटर को अंजाम देने के लिए, यानी कंप्यूटर का काम कराने के लिए बुनियादी 5 अमल है। उसके बाद दूसरा है ALU CU। ALU CU और CPU की तारीफ़ बयान कीजिए। तो ALU CU और CPU की तारीफ़ क्या है? ALU की तारीफ़ है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसके अंदर हम मैथमेटिक्स के सारे ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। CU कंट्रोल यूनिट है, जिसके अंदर हम हमारा जो डेटा है उस डेटा को कब प्रोसेस करना है, कहाँ प्रोसेस करना है, कहाँ स्टोर करना है, कहाँ स्टोर नहीं करना है, और कैसे शुरू करना है, ये सारा काम कंट्रोल यूनिट के अंदर होता है। उसके बाद CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो ALU और CU दोनों को मिलाकर बनता है। अब सही जवाब का इंतखाब करना है। पहला सवाल क्या है? यहाँ पे टिक करना है, सही सवाल का जवाब देना है। हिसाबी और मंतकली अमल को अंजाम देने का काम कहलाता है। यानी मैथमेटिक्स का जो हम मैथमेटिक ऑपरेशन का जो काम करते हैं वो किस में करते हैं? जैसा अभी हमने पढ़ा ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU के अंदर हम हिसाबी काम और मंतकी अमल, जितना भी मंतकी और हिसाबी अमल, इसको हम ALU के अंदर करते हैं। तो इसका जवाब पहला जवाब हो गया ALU। उसके बाद दूसरा है ALU एंड CU को मुश्तरका तौर पर कहा जाता है। यानी ALU और CU को मिलाकर क्या बनता है? तो ALU और CU को मिलाकर CPU बनता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका जवाब 3 नंबर हो गया, तीसरा नंबर CPU। उसके बाद है मुफीद कारामद इतलात को हासिल करने के लिए डेटा से नताइज की हुसूल का अमल कहलाता है। यानी जो डेटा हम सिस्टम से, कंप्यूटर से हासिल करते हैं, आउटपुट मुफीद यानी यूज़फुल मुफीद और कारामद इतलात, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस अमल को हम क्या कहेंगे? इस अमल को हम आउटपुट कहते हैं। यानी इसका जवाब पहला हो गया, आउटपुट। उसके बाद है कंप्यूटर से मुंसलिक बैरूनी इतलात, यानी कि पेरिफेरल डिवाइस। मोहिती आलात वो आलात हैं जो कंप्यूटर से बैरूनी तौर पर मुंसलिक रहते हैं। इन आलात का इस्तेमाल कुछ मखसूस कामों को अंजाम देने के लिए किया जाता है। मोहिती आलात मंदरजा झैल हैं: इनपुट आलात, आउटपुट आलात, दिगर मोहिती आलात। तो मोहिती आलात यानी कि बैरूनी आलात को मोहिती आलात कहते हैं। यानी कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है, आपका जो मॉनिटर है, वो मॉनिटर बाहरी जितने चीज़ों से कनेक्टेड है उसको हम मोहिती आलात कहेंगे, यानी कि पेरिफेरल डिवाइस। उसके अंदर क्या क्या आता है? मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है और डिस्क ड्राइव है। ये जैसा कि यहाँ पे शक्ल 1.2 में दिखाया गया है।
यहाँ पे मुख्तलिफ़ मुहिती आलात हैं। तो कंप्यूटर से जो बाहर से जो भी चीज़ कनेक्टेड है, जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, वो सारा डिवाइस जो है वो पेरिफेरल यानी बैरूनी आलात कहलाता है। अब इसकी तारीफ़ देखेंगे, बैरूनी आलात की तारीफ़। इसमें जैसे पहला है क्या, इनपुट आलात। इनपुट आलात के अंदर क्या क्या चीज़ आते हैं। इनपुट आलात इस्तेमाल कुनिद्दा से डेटा और हिदायत को हासिल करते हैं। इस मकसद से कंप्यूटर से मुंसलिक किए जाने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के इनपुट आलात की मिसालें ज़ैल में दी गई हैं। अब कुछ इनपुट आलात के नाम हैं, उसको हम देखेंगे। क्या है, कीबोर्ड। पहला है कीबोर्ड, दूसरा है माउस, तीसरा है लाइट पेन, चौथा है ऑप्टिकल मैग्नेटिक स्केच, पांचवा है टच स्क्रीन, छठा है आवाज़ को दाखिल करने के लिए माइक्रोफोन, उसके बाद है ट्रैक बॉल। ये कुछ आलात हैं जो इनपुट आलात के अंदर आते हैं। ये सारे इनपुट आलात हैं। अब इनमें से एक एक करके हर आलात की तारीफ़ को समझने की कोशिश करेंगे, यानी हर आलात का डेफिनेशन देखेंगे। पहला क्या है, कीबोर्ड। कीबोर्ड जैसा कि शक्ल 1.3 में दिखाया गया है। शक्ल 1.3 में आप देखें, यहाँ पे कीबोर्ड का शक्ल को दिखाया गया है कि कीबोर्ड किस तरह से होता है। एक आम तरीन इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, एक आम तरीन इनपुट डिवाइस है। मुख्तलिफ़ किस्म के कीबोर्ड दस्तयाब हैं, लेकिन ये सभी एक दूसरे के मशाबे नज़र आते हैं और इनमें बहुत ही मामूली फ़र्क होता है। यानी कि मार्केट में कीबोर्ड बहुत तरह का अवेलेबल है। मुख्तलिफ़ तरह का कीबोर्ड जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अवेलेबल है, लेकिन सब एक दूसरे से लगभग मिलते जुलते हैं और उनमें बहुत मामूली फ़र्क है। सब में बहुत हल्का फुल्का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। क्वाट्री क्वाट्री बोर्ड आम तरीके से इस्तेमाल होने वाला कीबोर्ड है। क्वाट्री कीबोर्ड जो है वो आम तौर पे इस्तेमाल होने वाला कीबोर्ड है और आम तौर से एक मियारी कीबोर्ड में 104 की होती है। यानी नॉर्मल कीबोर्ड जो होता है, नॉर्मल कीबोर्ड के अंदर 104 की होता है, यानी कि उसको हम बटन कह लें। 104 की यानी कि उसके अंदर जो बटन होते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स न्यूमेरिक वैल्यू जो होता है, उसको हम 104 वो होता है उसकी तादाद। इस किस्म के बोर्ड में कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड और ब्लैक शीट बनाया जाता है ताकि न्यूमेरिक कीबोर्ड का इस्तेमाल में आसानी हो सके। तो न्यूमेरिक कीबोर्ड के काम में आसानी के लिए इस तरह से इसको बनाया जाता है। उसके बाद है माउस। माउस एक बरकनातीसी दस्ती आला है, जैसा कि शक्ल 1.4 में दिखाया गया है। इसका इस्तेमाल पॉइंटर के तौर पर किया जाता है, यानी कि माउस जो है, माउस का यूज़ हम पॉइंटर के रूप में करते हैं। इसके ज़रिए मुख्तलिफ़ कामों को अंजाम दिया जा सकता है। मसलन मेन्यू कमांड को मुंतखब करना, आइकन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, विंडोज़ का साइज़ तब्दील करना, प्रोग्राम को शुरू करना और मुतबादिल आलात का इंतखाब करना वगैरह। यानी माउस जो है, जिसको हम हाथ में पकड़ के इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे हाथ में होता है, वो माउस के ज़रिए से हम किस किस काम को अंजाम देते हैं। आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर कोई मेन्यू है, उसको सेलेक्ट करना है। आइकन है स्क्रीन पर, उस आइकन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है। या विंडो है, विंडो का जो डिस्प्ले है उसके साइज़ को छोटा बड़ा करना है। या प्रोग्राम को शुरू करना है या शुरू करके ख़त्म करना है। तो इस तरह से ये सारा काम हम माउस के ज़रिए से करते हैं। माउस के ज़रिए ये सारे काम को अंजाम दिया जाता है। ये शक्ल 1.4 में यहाँ पे ये माउस का फिगर है। आम तौर से इस्तेमाल होने वाले माउस में अंदर की तरफ एक बॉल होता है जिसके ऊपर मकनातीसी परत चढ़ी होती है। ये बॉल चिपटी सतह पर माउस की हरकत को महसूस कर लेता है। हरकत को महसूस करने के लिए आजकल ऑप्टिकल या लेज़र माउस इस्तेमाल किए जाते हैं। विंडो डेस्कटॉप पर मबनी सभी एप्लीकेशन को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि इनके साथ माउस को इस्तेमाल किया जा सके। माउस का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ की कॉम्बिनेशन जिन्हें याद रखना बहुत मुश्किल होता है के बदल के तौर पर भी किया जाता है, जिसमें पॉइंट और क्लिक एक्शन का इस्तेमाल होता है।
हालांकि माउस कीबोर्ड से अंजाम दिए जाने वाले सभी अमलों का बदल नहीं है, फिर भी ये कमांड पर मबनी अमलों का मुतबादिल ज़रूर है। यानी आम तौर पर माउस के अंदर जो है वो क्या है, एक बॉल होता है, आपने देखा होगा एक बॉल होता है और एक गोल जैसा होता है, व्हील के जैसा होता है जिसको हम रोटेट मूव कराते हैं, उसको हम स्क्रॉल करते हैं। वो स्क्रॉलिंग का काम करता है, यानी पेज को आपको ऊपर लेकर जाना है, नीचे लेकर आना है, अप डाउन करना है, स्क्रॉलिंग करना है, तो बीच में उसमें गोल जैसा होता है, उसको हम गोल गोल घुमाते हैं, जो हमारा पेज स्क्रॉल होता है। और फिर एक ये बॉल चिपटी सतह पर माउस की हरकत को महसूस कर लेता है, यानी माउस जो भी हरकत कर रहा है उसका जो हम मूवमेंट करा रहे हैं उसको फ़ौरन डिटेक्ट कर लेता है। और फिर आपने देखा होगा माउस को जैसे हम हिलाते हैं तो स्क्रीन पे एक एरो नज़र आता है, उसको हम कर्सर बोलते हैं। वो माउस का वो इंडिकेट करता है कि ये माउस है, और उसी के ज़रिए हम उस एरो के ज़रिए किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करना है या उसका मूवमेंट कराना है या साइज़ को बड़ा छोटा करना है या फिर आइकन को इधर से उधर करना है, इस तरह से हम उसका सारा इस्तेमाल माउस के ज़रिए से करते हैं। उसके बाद है लाइट पेन। लाइट पेन एक ऐसा आला है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को मुंतखब करने के लिए रोशनी हसास डिटेक्टर का इस्तेमाल करता है। लाइट पेन माउस की तरह होता है जैसा कि शक्ल 1.5 में दिखाया गया है, सिवाय इसके कि लाइट पेन को आप डिस्प्ले स्क्रीन पर बराह रास्त पॉइंटर करके पॉइंट को हरकत दे सकते हैं और ऑब्जेक्ट को मुंतखब कर सकते हैं। यानी लाइट पेन जो है वो भी बिल्कुल वो माउस की ही तरह होता है, माउस की तरह ही हम उसको भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क इसमें क्या है, लाइट पेन में एक लाइट होता है, यानी पेन से आप जैसे पेन को उसमें एक बटन होता है, प्रेस करेंगे तो आपका लाइट रेज़ निकलेगा। वो लाइट रेज़ जो है वो स्क्रीन पर जाता है, कंप्यूटर के स्क्रीन पर, और वो स्क्रीन पर जाके वहाँ पे आपको जो भी मेन्यू सेलेक्ट करना है या आइकन को सेलेक्ट करना आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे शक्ल में दिखाया गया, इस फिगर में दिखाया गया है कि किस तरह हम कर रहे हैं। सिवाय इसके लाइट पेन को आप डिस्प्ले स्क्रीन पर बराह रास्त पॉइंटर करके पॉइंटर को हरकत दे सकते हैं, यानी जो पॉइंटर होता है यानी कि कर्सर, उसको आप हरकत दे सकते हैं उस अपने लाइट पेन के ज़रिए। लाइट पेन से जो रोशनी निकल रही होती है वो रोशनी उस स्क्रीन पर जाता है और वहाँ से फिर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मुंतखब करना, यानी माउस का जो काम है वो माउस वाला सारा काम हम लाइट पेन के ज़रिए कर सकते हैं। बस दोनों में क्या है, काम करने का जो है थोड़ा सा वे अलग है, अंदाज़ अलग है, बाकी दोनों का काम एक ही है। उसके बाद ऑप्टिकल स्कैनर। ऑप्टिकल स्कैनर में हम क्या करते हैं, इन आलात का इस्तेमाल डेटा को खुदकार अंदाज में जमा करने के लिए किया जाता है। इस ज़ुमरे से ताल्लुक़ रखने वाले आलात के इस्तेमाल से डेटा को मैनुअल आउटपुट की गुंजाइश नहीं रहती है। मिसाल के तौर पर बारकोड रीडर हकीकत में एक मखसूस किस्म का इमेज स्कैनर है। इमेज स्कैनर मुतब्बे इमेज को इलेक्ट्रॉनिक शक्ल में तब्दील कर देता है जिसे कंप्यूटर की मेमोरी में महफूज किया जा सकता है और एक मुनासिब सॉफ्टवेयर की मदद से महफूज शुदा इमेज में तरमीम की जा सकती है। OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस स्कैनर्स की एक और मिसाल है जिसका इस्तेमाल बैंकों में टाइप शुदा, तबाहशुदा और सफ़ा की स्कैन की हुई इमेज को मतन में तब्दील करने के लिए किया जाता है, जिसे कंप्यूटर पर एडिट किया जा सकता है। तो ऑप्टिकल स्कैनर क्या है? ऑप्टिकल स्कैनर भी एक डेटा को खुदकार अंदाज में जमा करने का एक प्रोसेस है, यानी डेटा को हासिल करने का ये एक आला है। लेकिन ये आला जो है डेटा को मैनुअल आउटपुट, इसमें मैनुअली कोई गुंजाइश नहीं है इसमें मैनुअली इनपुट देने का। इसमें क्या होता है कि हमने QR कोड देखा होगा, QR कोड, बारकोड QR कोड क्या होता है, उसके अंदर सारा इन्फॉर्मेशन जो है मौजूद होता है। वो QR कोड को जैसे आप स्कैन करते हैं QR कोड स्कैनर से या बारकोड स्कैनर, एक उसका अलग स्कैनर आता है, तो डिस्प्ले पे उसके अंदर जितना भी इंफॉर्मेशन मौजूद है, जितना भी डिटेल और डाटा उसके अंदर मौजूद है, वो सब कुछ वो डिस्प्ले हो जाता है। वो सारा जो है खुलकर सामने आ जाता है, डिस्प्ले स्क्रीन पर आ जाता है और आप उसको पढ़ सकते हो उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, क्या इन्फॉर्मेशन उसके अंदर छुपा हुआ मौजूद है। तो ये एक तरह का क्या है, दर हकीकत में एक मखसूस ख़ास किस्म का एक इमेज स्कैनर ही इसको समझ लो। ऑप्टिकल स्कैनर जो एक तरह का इमेज स्कैनर है।
जो इमेज को स्कैन करने का काम करता है। और ये स्कैन किस तरह से करता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक शक्ल में जैसे हम स्कैन करते हैं वो सारा डेटा को इलेक्ट्रॉनिक शक्ल में तब्दील कर देता है और जिसे कंप्यूटर की मेमोरी में महफूज किया जा सके। यानी इसको ऐसा कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रॉनिक शक्ल में ताकि हम उसको कंप्यूटर का जो मेमोरी है मेरा, जहाँ डेटा स्टोर होता है वहाँ पे स्टोर करके हम उसको रख सकें। और एक इसके लिए मुनासिब सॉफ्टवेयर भी आता है, मुनासिब अंदाज से सॉफ्टवेयर भी मिलता है। उस सॉफ्टवेयर की मदद से हम उस इमेज के अंदर कोई तरमीम करना है, यानी जो जिसको हम स्कैन कर रहे हैं, इमेज स्कैनर को जो स्कैन करने के लिए जो इमेज है उसके अंदर कोई चेंजेस करना है, कोई रद्द-बदल करना है, कोई तब्दीली लाना है, तो उसके लिए ख़ास अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं। उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसमें हम तरमीम कर सकते हैं। और आज जैसे मॉडर्न एज में जी रहे हैं, मॉडर्न एज में मॉडर्न दौर में जी रहे हैं, तो इसमें ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल स्कैनर्स जो है इनका इस्तेमाल बैंकों में बहुत ज़ोर शोर से होता है, यानी बैंकों में इसका इस्तेमाल होता है और कंप्यूटर्स में भी और स्कूल कॉलेज वगैरह में भी आजकल हर जगह जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये चैप्टर को हम टॉपिक को यहीं पर क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह फिर हम आगे से नेक्स्ट टॉपिक दूसरे वीडियो में फिर देखेंगे।